हरे कृष्णा, चाँ काली चका भैरव चकुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है कुछ ऑब्जेक्ट्स। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, यानी कि ऑल साइंस, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक। तो चाहे आप अपनी लग्न राशि के हिसाब से या फिर चंद्र या सूर्य राशि के हिसाब से रीडिंग देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप अपना जो इंट्यूशन है उसे और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। कैसे? जो भी कार्ड आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है वो कार्ड किस तरीके से आपके साथ रिजोनेट करता है, आपको पर्सनली क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, इसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किस्मत, कनेक्शन, ठीक है। चलो सेकंड जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, चलो ये भी काफी बढ़िया। तीसरा कार्ड मिला है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड फोर्थ कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो सारे जो कार्ड्स हैं ना वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं और वो ये हैं कि भाई कुछ तो समझो। ओके, देखो जो पहला कार्ड में मिला है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब किस्मत का कनेक्शन, ठीक है। देखो भाई इनका साफ साफ कहना है कि आप इस बात को क्यों नहीं समझते। अगर किस्मत हमें किसी न किसी तरीके से मिला रही है, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपको ये समझना कि कई बार ना अगर आप बहुत अच्छे बहुत क्यूट भी कपल हो तब भी कई बार आपके बीच कुछ इश्यूज आते हैं, है ना। एंड फिर आप कहते हैं भाई ऐसे कैसे हो गया, वी आर द क्यूट कपल। भाई ये इसलिए होता है ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सिर्फ अगर आप रोमांस पीरियड में रहोगे तो फिर आप एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, या फिर किस एक्सटेंट तक जाके आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, ये चीज़ आप समझ नहीं सकते, है ना। तो कई बार किस्मत जो है वो बीच में आ जाती है कि भाई समझो इस बात को कि अगर आपके बीच कुछ ऐसी बात हो गई, थोड़ी सी अनबन हो गई, तो आप क्या करोगे, है ना। तो बीच बीच में ना कई बार किस्मत आपको थोड़ा सा स्पार्क दे, जैसे कि इंजन में स्पार्क होता है, वैसे ही वो थोड़ा सा किस्मत जो है आपकी गाड़ी को स्पार्क देती रहती है, भाई चलो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ओके, वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कई बार ना आपको खुद के लिए अलग सा डिसीजन लेना पड़ता है, और कई बार जो है वो बस किस्मत के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये पर्सन को वही कह रहा है कि भाई कुछ डिसीजंस हम खुद लेंगे, कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, तो आप बस हमारा साथ निभाया करो और इनको कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे भी एक्सेस करने की ज़रूरत है, आप उसमें इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे हमें मिल रही है। अब अगर हम देखते हैं सेकंड कार्ड, देखो ये आ चुका है फोर ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो ये बस क्या है कि अगर आपको यकीन है ना कि मे बी ये अच्छे हैं या फिर आप अच्छे हो या फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो बस इसी बात को आपको फॉलो करना है, ठीक है। मतलब ना कोई डिफरेंस, ना कोई अलग रास्ता, बस जो चल रहा है वही आपको चलने देना है। लेकिन वो कब? जब आप एक फैसला लेते हो, ठीक है। अगर आपने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, या फिर अगर आप अपने भूतकाल के ऊपर नज़र नहीं डालते हो, तो फिर आपका जो निर्णय है वो शायद नहीं हो पाएगा। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई आपको ना कोई डिसीजंस लेना पड़ेगा कि कहाँ पे और क्या कर रहे हो आप। मतलब कि भाई आप सही जा रहे हो या फिर आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो। देखो अगर आप इनसे वो बातचीत शेयर करते हो ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम ये चेंजेस करें, बदलाव करें, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये उल्टा कह रहे हैं कि जो भी आपको ऐसा लग रहा है वो बस आप उनके साथ शेयर करते चलो, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ये उस बदलाव में आपको सपोर्ट करते रहें, ठीक है। भाई फाइनली क्या है ना कि आप दोनों का जो एकमात्र डिसीजन होगा वो इस रिश्ते में क्या होगा, टेन ऑफ कप्स। मतलब आप दोनों को जो चाहिए वो है साथ में खुशी एंड साथ में सपोर्ट, ठीक है। ये पर्सन भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई चाहे हम जो भी करें एंड में हमें बस खुशियां ही चाहिए, ठीक है। तो चाहे कुछ सैक्रिफाइस आप करो, कुछ सैक्रिफाइस ये करे, या फिर कुछ डिसीजंस आप लो, कुछ डिसीजंस ये ले, है ना। किस्मत अगर आपको दौड़ा रही है तो आप दौड़ते हो, लेकिन ये किस लिए होता है? बिकॉज आपको रिश्ते में 100% सेटिस्फैक्शन चाहिए, है ना। कि भाई हाँ आई एम प्राउड ऑफ माई
लाइफ पार्टनर, मतलब मुझे गर्व है मेरे जीवन साथी के ऊपर। ये चीज़ कब आती है, जब आप दोनों जो है एक दूसरे की चीज़ों को समझते हो कि हाँ भाई ये पर्सन मेरे लिए इतना कर रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। वही बात एक पर्सन कह रहा है कि भाई ये आपके ऊपर फिदा होते हैं जब उनको लगता है कि भाई हाँ आप वो बदलाव करते हो जो कि अभी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ये बदलाव क्यों ज़रूरी है? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप नहीं बल्कि ये पर्सन खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये पर्सन कहते हैं कि भाई देखो, जब भी आपको लगता है ना कि चीज़ें जो है वो सही हो रही है नहीं हो रही है, तो आप दोनों की बातचीत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वही कह रहे हैं कि आप दोनों बातचीत करते हो, और जहाँ पे नहीं करते वहाँ पे आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली कह रहे हैं कि भाई आप दोनों को फाइनली साथ में आके ना कुछ डिसीजंस लेने होंगे, या फिर एटलीस्ट कुछ बातें करनी होंगी कि भाई हाँ हम मिलके क्या कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई आपकी लिमिटेशंस हैं और आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, अब इनकी बारी है वो चीज़ करने की, चाहे वो सैक्रिफाइस हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, आप इनको साफ साफ बोल सकते हो। ठीक है, तो कोई भी बात अपने दिल में ही रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में आप उनसे वो बात कह सकते हो और इनको कोई भी परेशानी नहीं होगी उस बात को समझने में। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड एरो को कि यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये आपकी या उनकी या दोनों की कंबाइंड एनर्जी हो सकती है। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं वो भी हम देखते हैं। भाई पहले जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है पहले एरो में वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे हमें मिला है जो कि है, ठीक है, ये कार्ड रिवर्स है जो कि है डेथ का कार्ड। ठीक है, डेथ का कार्ड रिवर्स में आ चुका है। सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में। यहाँ पे हमें जो थर्ड कार्ड मिल चुका है वो आ चुका है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, एंड जो फोर्थ कार्ड हमें फिलहाल मिल चुका है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो तो भाई इन कार्ड से हम क्या समझ सकते हैं? देखो पहला जो टैरो मिला ना उसमें आई थिंक हमें जो इनकी एनर्जी मिल रही है कि ये कह रहा है कि भाई बस आप साथ दो मेरा, ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मतलब आपको बस इनको सपोर्ट करना है। लेकिन अगर हम दूसरी एनर्जी देख रहे हैं तो शायद ये आपकी एनर्जी हो सकती है, और अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी है तो ये एनर्जी इनकी हो सकती है। क्या है वो एनर्जी? तो कोई व्यक्ति है जो बदलाव करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर उनका कहना है कि भाई मैंने पहले ही बहुत सारे बदलाव कर लिए हैं, अब अगर आप मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मुझे और भी बदलना है तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे आप इस पर्सन की जो सोच है ना वो डायरेक्टली जान सकते हो। ये कह रहे कि भाई मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया इस रिश्ते के लिए, अब आप मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। अच्छा ऐसा है क्यों कह रहे हैं? तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैंने बहुत बहुत किया होता है, ठीक है, मतलब हर पल जब भी ज़रूरत है वो आपके लिए खुद को बदलते हैं और इस बात को समझते हैं यहाँ पे। और देखो इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स है, मतलब कि भाई बहुत कुछ या तो इस पर्सन ने सह लिया था अब तक, या फिर अब वो पर्सन कह रहा है कि अब मुझे और नहीं सहना है। ठीक है, यानी कि भाई अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो बस मुझे बढ़िया ही चाहिए, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हर बार अगर किसी एक व्यक्ति से ही अपेक्षा की जा रही है कि वही व्यक्ति बदलेगा तो इनका बस कहना है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, है ना। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पर्सन खुद में बदलाव करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है अब वो बदलाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में। ठीक है, तो भी उनका कहना है कि हर बार अगर आप कुछ नई तरकीब निकालते हो तो ये भी इनको गवारा नहीं है। अगर पहले से इनको पता है कि ये करने से ही सब कुछ बढ़िया होगा तो क्यों नहीं। देखो ये आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से एनर्जी हो सकती है, मतलब मान लो अगर कोई पर्सन बदलने को तैयार है ही नहीं, या फिर अगर बार बार उनकी फैमिली में से कोई इंटरफेयर कर रहा है या फिर उनका फ्रेंड कोई इंटरफेयर कर रहा है और आपको ये चीज़ सही नहीं लगती, तो भाई ये जवाब यहाँ पे आता है कि हर बार ना अगर यही होगा तो ये अभी सही नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो सहना था अब तक सह लिया, अब आप इनसे और ज़्यादा कुछ अपेक्षा कर नहीं सकते, बिकॉज अब जो हालत है वो ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, मतलब अकेलापन, लोनलीनेस, और अब चाहूँ तो चाहूँ क्या। आई थिंक यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि भाई अगर बदलाव करना ही है तो आप खुद में बदलाव करो। ठीक है,
कि ये पर्सन, चाहे ये एनर्जी आपकी या उनकी है, वो कह रही है भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी सैड में है। ठीक है, सैड में मतलब इन द सेंस कि बहुत कुछ सह लिया है, अब और कुछ सहना नहीं है। मतलब अगर मेरे पास आ रहे हो तो या तो खुद में बदलाव करके ही आओ, या तो आप मुझसे और ज़्यादा अपेक्षा मत रखो, बिकॉज मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। ठीक है, हालांकि ये एनर्जी जिस भी व्यक्ति की है, आपकी या उनकी, कितनी आपके साथ रेजोनेट करती है, और अगर ये उनकी एनर्जी आती है तो क्या आप इसको सपोर्ट करते हो या नहीं, ये भी आपको खुद तय करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मेजर ओरेकल हैं वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। तो करते हैं शफल, एंड देखो पहला कार्ड है वही यू आर मूविंग अवे। भाई इस पर्सन का कहना है कि आप खुद आगे बढ़ रहे हो और आप मुझे दोष दे रहे हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। सेकेंड जो है वो है फर्स्ट लुक। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है व्हाट आर यू थिंकिंग। देखो ये पर्सन ना चाहता है कि आप उस पल को ध्यान में लाओ जब आप पहली बार मुझसे मिले थे। ठीक है, तब मेरी अपेक्षाएं क्या थी, आपकी अपेक्षाएं क्या थी, किस तरीके से हमारे बीच बातें आगे बढ़ी थी, ये बात आप बिल्कुल भी ना भूलना। और जब आप इस बात को समझते हो तो ये भी ध्यान में रखो कि आप आखिर सोच क्या रहे हो। आप मतलब अभी आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गए हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि भाई मैं ही सही हूँ या फिर यही गलत है। ठीक है, तो बार बार जब आप इस चीज़ को समझते हो ना तो फिर आसानी से सोल्यूशन मिल सकता है। बिकॉज देखो इनका कहना है कि एक बार फिर चीज़ें वैसे ही करवटें ले रही हैं। अगर इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने ही बहुत सैक्रिफाइस कर लिया है, तो आप कब करोगे, तो आपस से वो कह रहे हैं, या फिर भाई अगर आप दोबारा से इनके साथ बातचीत करो तो क्यों नहीं। लेकिन फिर आपको जो है ना, ये जो वर्ड है सैक्रिफाइस, इसको भी ध्यान से समझना हो कि किसके लिए और कितना ज़रूरी ये वर्ड है। मतलब ये जो सैक्रिफाइस ये करने के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, या फिर कौन कर सकता है, आप या फिर ये, और किसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, एक और कार्ड अगर देखते तो यहाँ पे है व्हाई डोंट यू टॉक। मतलब आप खुद बातें क्यों नहीं करते, आप इनसे ही क्यों एक्सपेक्टेशंस करते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है देखो यहाँ पे वो है स्टेप डाउन, कि अपना जो ईगो है उसको खत्म करो। ठीक है, अगर आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है ना अपना ईगो साथ लेके चल रहा है तो देखो रिश्ते में अहंकार का कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, रिश्ते में अगर कोई बात करता है तो वो है आपका दिल। अगर आपका दिल साफ है तो बहुत ही आसानी से आप अपने दिल की बात रख सकते हैं, और जितना आप में अहंकार होगा, गुरूर होगा, उतना ही आपका दिल अपनी बात रखने से कतराएगा। और यही बात ये पर्सन आपसे कहना चाह रहा है। तो अभी के लिए रीडिंग, I hope it will resonate. Thank you.